हेलो, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चिया मेरी पास में सो रही है और आज मैं आप लोग के बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ जो इन दिनों कमेंट्स में आ रहे थे। एक मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि मैं एक यूट्यूब वीडियो प्लान कर रही हूँ जिसमें आपको मैं अपनी डिलीवरी से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज है उनके आंसर करूँगी। तो मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, कुछ रह गए हैं तो वो मैं आगे किसी वीडियो में, आगे और Q&A वीडियो में लेके आऊँगी। लास्ट Q&A वीडियो हमने किया था मेरी 9th मंथ में, सो वो भी काफ़ी अच्छा गया था। और आज मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। इन दिनों मेरे पास में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा रेगुलर आ रही हैं हर वीडियो के नीचे। तो फर्स्ट तो आ रही है कि आप टाइटल्स ऐसे क्यों डालते हो, अंदर कुछ और होता है, या फिर आप टाइटल बहुत नेगेटिविटी वाले क्यों डाल रहे हो। वो नेगेटिविटी वाले नहीं होते हैं गाइज। आप मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बोल रही हूँ। आप लोगों को सोचना ही नेगेटिव है, उस चीज़ में मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मैं कोई टाइटल डाल रही हूँ तो उससे रिलेटेड ही अंदर चीज़ होती है। ऐसा तो नहीं होता कि मैंने ये डाला कि मैं लंदन जा रही हूँ और अंदर मैं दिखा रही हूँ कि मैं घर में बैठ के खाना खा रही हूँ। वो चीज़ तो मैं नहीं कर रही होती हूँ। अगर मैंने कुछ टाइटल डाला है तो हाँ, कुछ हटके होता है, बट उससे रिलेटेड चीज़ ही अंदर होती है। अच्छा, यूट्यूब में आपको बता देती हूँ, आप लोग जब हमारे घर पर बैठ के वीडियो देख रहे होते हो, अगर आज मेरा डिलीवरी के बाद जो टाइम था, रेस्ट पीरियड, आप लोग सोचते होंगे कि अच्छा किसने बोला है, क्यों कर रही है। तो गाइज 3 साल मेहनत करी है मैंने, सुबह शाम लग के पूरी रात भर बैठ के एडिटिंग करके, घर का काम करके, सब कुछ करके बहुत मेहनत करी है। आप लोगों को जो वीडियोस दिखता है कि बहुत इजी है बनाना, इजी नहीं है। कोई भी काम इजी नहीं है और यूट्यूब तो बहुत टफ है। आप किसी भी व्लॉगर से पूछ लो। और इवन इस तरीके से एज ए, मतलब हम लोग जॉइंट फैमिली में रह के घर भी मैनेज करके अगर वो कर रहे हैं तो बहुत मेहनत लगती है। तो वो हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं, हम अपना करियर बना रहे हैं, क्योंकि टाइम पास नहीं कर रहे होते हैं। तो हर कोई अपने काम में सोचता है कि हम क्या करें कि हमारा काम अच्छा चले। अब मैं इतनी बड़ी व्लॉगर तो भी बनी नहीं हूँ कि मैं डालूंगी कि मैं आज दाल रोटी खा रही हूँ तो आप फटाफट क्लिक करने आ जाओगे। तो यूट्यूब का बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर आप जितना अच्छा थंबनेल लगाओगे, जितना अच्छा टाइटल डालोगे, उतना अच्छा आपकी वीडियो पे इंगेजमेंट आएगी। अगर जितना आपका वीडियो अच्छा चलेगा, यूट्यूब उतना ही उसको बूस्ट करता है। तो थंबनेल से मेरा मतलब जो फोटो आपको बाहर दिखती है, कवर फोटो, वो तो इसलिए हमेशा हटके टाइटल लगाए जाते हैं। मोस्टली आप यूट्यूबर्स को देखोगे तो वो हटके ही टाइटल्स डालते हैं, और जो बहुत सिंपल टाइटल्स होते हैं क्योंकि वो उनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग हो चुकी होती है। तो ये था फर्स्ट रीजन। इसमें कोई नेगेटिविटी वाला नहीं है कि मैं नेगेटिविटी दिखा रही हूँ और अंदर कुछ और दिखा रही हूँ। वो जैसे इसीलिए होता है कि हमारा भी चैनल बूस्ट हो, आगे जाए, इसलिए हमें चीज़ें करनी होती है कि हम कोई डिफरेंट चीज़ वो करें तो ऑडियंस अट्रैक्ट हो। अगर हम वही चीज़ सिंपल दिखा रहे हैं, जैसे जिस पे जितने सिंपल टाइटल्स आप देखोगे, चियाज फर्स्ट राखी, चियाज फर्स्ट जन्माष्टमी, उतने कम व्यूज़ उन पे आते हैं। तो फिर हमारी मेहनत करने का मतलब क्या है? ऐसा तो हम सालों साल बस यूँ ही नॉर्मल बैठे रहेंगे। करोड़ों चैनल है गाइस, कुछ डिफरेंट करेंगे तभी हम आगे आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको नेगेटिविटी का कर रही हूँ। तो फर्स्ट चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, टाइटल इसलिए हमेशा हटके डाले जाते हैं और बहुत मेहनत लगती है। सबसे ज़्यादा मेहनत ही टाइटल सोचने में लगती है गाइस, बहुत मेहनत लगती है। इस कंडीशन में भी सुबह से लेकर रात तक का वीडियो शूट होता है ना, तब उसमें से हम आपको 10 से 12 मिनट दिखा पाते हैं। दूसरा, अगर आप बोल रहे हो इन लॉज के लिए, तो मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे इन लॉज कैसे हैं, क्या है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे दोनों ही पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले हैं, वो वाले पेरेंट्स भी और ये वाले पेरेंट्स भी। और रही बात, अगर आप बोलते हो ना कि बुराई का, वो अच्छा है, ये अच्छा है, तो देखो गाइस, कैमरे के सामने हम वो दिखाते हैं जो हम दिखाना चाह रहे होते हैं। अगर बुराई अच्छाई हमें दिखानी होती है ना, तो बहुत सी चीज़ें हमें क्लियर करने के लिए, आप जो देख रहे हो कैमरे के सामने, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें सारी अच्छी हो या वो चीज़ें सारी बुरी हो। आपको 1 सेकंड लगता है जजमेंट देने में, अरे यार ये तो कितना अच्छा है, अरे यार आपने ऐसे बोला। हम जानते हैं, हम फेस कर रहे होते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। बट रही बात पेरेंट्स की अगर आती है, तो मैंने कभी नहीं बोला है, मैंने हमेशा बोला है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे दोनों पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले, मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, और मैंने कभी नहीं बोला है उनके लिए। बट हाँ, टाइटल्स से आपको लगता है तो हाँ, टाइटल्स हम डिफरेंट डालते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑब्वियसली व्यूज़ के लिए डालते हैं। आप लोग बोलते हो व्यूज़ के लिए डालती हो, तो हाँ बिल्कुल व्यूज़ के लिए ही डालते हैं। यूट्यूब हमारा करियर है ऐसे। ओके, सो ये वाली बात हो चुकी है बहुत लंबी चौड़ी। अब हम आगे का अपना Q&A स्टार्ट करते हैं। और आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप कंसर्न दिखाते हो, बट आप ये छोटी छोटी चीज़ें आप खुद भी समझा करो कमेंट करने से पहले, कि आप लोग खुद ही थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम अपना Q&A वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मेरा जो कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन। आई थिंक इंस्टाग्राम पे मेरे को ये क्वेश्चन आए हैं, तो मे बी शायद वो यूट्यूब व्लॉग्स ज़्यादातर सारे ना देखते हो, तो मैंने आपको बताया था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। सेकंड में बस क्वेश्चन आया था कि आप अपना जो सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करो, आप मतलब इसकी स्टोरी बताओ कैसे क्या हुआ। तो मैंने वीडियो शूट कर रखा है उसका, बस मुझे टाइम थोड़ा सा मिलते ही मैं उसकी एडिटिंग करके आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी।
थर्ड क्वेश्चन मेरे पास में, आपकी बेटी इतनी काली क्यों है, उसका कलर ऐसा क्यों है। सो यार इसका तो मुझे रीज़न नहीं पता क्यों है ये। अब आप लोग ही ऐसे कमेंट करते हो नेगेटिव वाले, अब मैं इसको ऐसे थंबनेल यूज़ करूँगी, टाइटल यूज़ करूँगी तो आप मुझे बोलोगे कि आप नेगेटिविटी यूज़ कर रहे हो, बट करते आप लोग ही हो। मेरा कोई भी टाइटल ऐसा अगर होता है ना उठपटांग, या फिर अगर मेरा कोई भी टाइटल हटके होता है तो वो आपने ही कॉमेंट किया हुआ होता है, जिसको मैं एज ए टाइटल यूज़ करती हूँ हमेशा, ना कि मैं अपने मन से यूज़ करती हूँ। आपका कुछ आता है तभी मैं उसको यूज़ करती हूँ। सो मेरी बेटी जब हुई थी, मैं उसके साथ में फ़ोटो लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा उसका फेयर कलर था, एज ए मिल्क से भी ज़्यादा उसका फेयर कलर था। बट उसको जॉन्डिस हो गया था 4-5 दिन बाद में, तो हमको उसको हॉस्पिटलाइज़ करवाना पड़ा था। 48 आवर्स के लिए उसको फोटोथेरेपी दी गई थी। उसके बाद में जब उसको घर लेके आए तो उसका धीरे धीरे कलर बिल्कुल डाउन चला गया है। अभी मुझे नहीं पता है कि कैसे ठीक होगा, कब आएगा इसका कलर वापस। तो रीज़न ये है कि मेरी बेटी जब हुई थी तो बहुत फेयर थी, और उसको जब पीलिया हुआ उसके बाद ही ऐसी हो गई है। अगर आप लोगों के पास भी कुछ हो बताने के लिए सॉल्यूशन, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना। उसके बाद में मेरे पास क्वेश्चन आया है, स्टिचेस कितने दिन में ठीक हुए। तो मेरे जो स्टिचेस ठीक हुए हैं 25 डेज़ मुझे लग गए हैं। अभी भी ऐसे प्रॉपर ठीक नहीं हुए हैं, बट 25 डेज़ के अंदर मेरे स्टिचेस पक भी गए, मेरे स्टिचेस ठीक भी हो गए। कैसे क्या ठीक हुए, अगर आप चाहते हो तो मैं अलग से उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी, बट अभी मेरे स्टिचेस बहुत ज़्यादा रिलीफ है मुझे स्टिचेस में। फिर जब पेन चल रहा था तो मेरे माइंड में क्या चल रहा था, तो मेरे जब पेन चल रहे थे ना गाइस, वैसे तो आपको इतना वो रहता नहीं कि आप कुछ सोच सको, बट जैसे कि मैं हमेशा ओवर थिंक कर रही हूँ तो मैं बता देती हूँ कि जब मेरे को पेन चल रहे थे तो फर्स्टली तो मेरे दिमाग में चल रहा था, जब मैं नीचे नॉर्मल अपने जनरल रूम में थी, कि बस कुलदीप को बुला दो, एक बार कुलदीप को बुला दो, क्योंकि कुलदीप मेरे साथ में नहीं थे। मम्मियों का कहना है कि जब पेन चलते हैं तो पति को नहीं बताना चाहिए, वरना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरा यही था, इसलिए मैंने एक बार बुलाया भी था कुलदीप को रिक्वेस्ट करके, और मैं उनके हाथ मतलब पैर पकड़ लिए थे मैंने कि प्लीज़ मेरा ऑपरेशन करवा दो। सो मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि कुलदीप को बुला दो। उसके बाद में जब मैं लेबर रूम में थी ना, तो मेरे दिमाग में चल रहा था मैं अब दूसरा बच्चा करूँगी तो ऑपरेशन से करूँगी। उस टाइम पे सीरियसली जब मेरे को गंदा वाला लेबर पेन चल रहा था तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था उस टाइम पे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है, जब आपने कंसीव किया तो वेट मेरा कितना था, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने कितना गेन किया है। तो मेरे को जब मैंने कंसीव किया तो मेरा वेट आई थिंक 64 या 65 था, और फुल डिलीवरी में मेरा वेट गया है 82-83 के समथिंग गया है। तो मैंने 16-17 किलो वेट पूरा गेन किया था। और ये वेट मैंने सिर्फ खाने पीने से नहीं गेन किया है, मुझे बीच में थायराइड वाली प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से मेरे को स्वेलिंग आ गई थी पूरी बॉडी पे, इसलिए भी गेन हुआ है। फिर मेरा क्वेश्चन है, लेबर पेन मेरा कितने आवर्स का था। तो मेरे को जो एकदम हार्ड वाले पेन स्टार्ट हुए थे वो 4 o'clock से हुए थे, और मेरे को 8:27 पे ही हो गई थी। तो मतलब देख लो आप कितने टाइम तक का चला। और वैसे मुझे 4-5 दिन तक पेन चले हैं, वो मैं आपको अपने वीडियो में शेयर करूँगी नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस वाले में। देन है, कौन से मैटरनिटी पैड या पैंटी बेटर होते हैं। या देखो, मैंने जो एक्सपीरियंस फील किया है, मैंने मंगवाए थे मैटरनिटी वाले पैड्स, आपने वीडियो में देखा था हॉस्पिटल वाले में। बट जब हॉस्पिटल में आप होते हो तो आपको वहीं पर पैंटी वाले पैड्स आते हैं, मुझे लगता है वो बेस्ट है। वो पहनाए गए थे 3 दिन तक, जब तक मैं हॉस्पिटल में थी, पैड यूज़ नहीं किए थे। उसके अंदर 1 दिन मैंने पैड यूज़ किए थे, फिर डॉक्टर ने कहा था कि वो पैंटी भी इनफ है। उसके बाद में मुझे वहाँ के डॉक्टर ने बताया था कि आप सिंपल वाले पैड यूज़ करना, क्योंकि पैड से भी आपके स्टिचेस पकते हैं, क्योंकि वो मोटा मोटा लगता है आपको नीचे से उठने बैठने में। तो मैंने नॉर्मल वाले पैड ही यूज़ किए हैं, मैटरनिटी वाले पैड ज़्यादा यही नहीं यूज़ किए, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ करोगे ना तो इतना ज़्यादा वो वहाँ से ब्रॉड हो जाता है ना, तो आपको उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। सो मेरे केस में तो मैंने पैंटी यूज़ करी थी, मैटरनिटी वाली जो डिस्पोजल वाली पैंटी आती हैं, और उसके बाद में मैंने नॉर्मल वाले पैड यूज़ किए थे। देन है, आपको बाहर घूमने का मन नहीं करता कि इस टाइम पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी बेबी होने से, बेबी जब था पेट में या बेबी होने से पहले बिल्कुल मन करता है। लेकिन मैं बताऊँ आपको सच अभी 1 महीने की गुड़िया हुई है, 1 महीने में इतना कुछ टाइम मिला ही नहीं कि मेरे को बाहर जाने का मन कर रहा हो या मुझे कुछ खाने की क्रेविंग हुई। सच में मुझे कोई खाने की भी क्रेविंग नहीं हुई ना, ऐसा कुछ हुआ कि मेरे को बाहर जाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। क्योंकि बाहर जाने से मतलब ये है कि मैं कुलदीप दोनों, हम दोनों को ट्रैवल बहुत पसंद है। सो आई नो दैट कि थोड़ी सी जब समझदार होगी तो हम काफ़ी सारे ट्रिप प्लान कर लेंगे। एंड जब चिया मेरे पेट में थी, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब भी हमारे काफ़ी ट्रिप कैंसिल हुए हैं। हमारा शिमला का ट्रिप कैंसिल हुआ है, हमारा बाली का ट्रिप कैंसिल हुआ है। सो ऐसा नहीं है, देखो ये चीज़ें हैं, लाइफ में होंगी, मुझे पता है, तो मन ऐसा नहीं है। बट हाँ, हमने काफ़ी, जैसे कुलदीप ने खुद ने कहा था कि जैसे ही जापा होगा मैं तेरे को अच्छे से डिनर पे लेके जाऊंगी। सो आई नो दैट कि हम आगे अच्छे प्लान कर लेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं करता मेरा गाइस मन कि मैं बाहर घूमने का मेरा बहुत मन कर रहा है ऐसा। देन है, जीजा कैसा फील हो रहा है माँ बन के। ये फीलिंग तो यार आप नहीं मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपको जस्ट बेबी होते ही ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं।
धीरे धीरे एक अटैचमेंट होता है, आपके अंदर वो चीज़ें आती है। जब मैं चिया को देखती हूँ, उसको फीड करवाती हूँ, उससे खेलती हूँ, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं। और उस टाइम पे आपको लगता है कि हाँ, कितनी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे पता है आपकी मदर के लिए, आपकी मदर इन लॉ के लिए, दोनों के लिए एक रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। जब आप खुद माँ बनते हो ना, तो आपको खुद ऑटोमेटिकली अपनी माँ के लिए और सासू माँ के लिए हो जाता है। माँ के लिए इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने आपके टाइम पे ये चीज़ें फील करी होगी। सासू माँ के लिए इस टाइम पे क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें कई बार हम माइंड कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम फील करते हैं कि हमारे जो पति हैं, जिनको हम अपना हक जता लेते हैं, उनके लिए भी उन्होंने ऐसा इतना मतलब परेशान हुए होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इज़्ज़त बढ़ जाती है, प्यार बढ़ जाता है। सो मेरा वही चिया के लिए है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब मुझे लगती है कि अब मुझे मतलब सीरियसली 1 महीने में मैंने आई थिंक मेरे लिए एक भी कोई, मेरे को ऑनलाइन चीज़ें देखने का बड़ा शौक है। मैंने अपने लिए कुछ ना ड्रेस देखी होगी, ना कुछ मेरे को ज्वेलरी का शौक है। अब मैं अगर अब कुछ स्क्रॉल करती हूँ ना फ़ोन में सारे दिन, तो मैं चिया के लिए करती हूँ। चिया के लिए ड्रेसेस, चिया के लिए छोटी छोटी ज्वेलरीज, तो ये सब मैं चिया के लिए ही करती हूँ। बाकी अब खुद के लिए ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। तो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सी लगती है अब कि हाँ, अब ये करना है चिया के लिए, अब वो करना है, तो वो चीज़ है। बाकी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, ये चीज़ एक नया फेज़ जो मेरी लाइफ में आया है। उसके बाद में है सबसे हार्ड मंथ कौन सा है, प्रेगनेंसी का। ओके, अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो स्टार्टिंग डेज़ होते हैं, उसमें मुझे भी थे क्योंकि मेरे को बेबी थोड़ा कमज़ोर था, हार्मोनल इंजेक्शंस लग रहे थे, थोड़ा रेस्ट पे थी। मतलब मैं आपको बोलूँ ना, तो स्टार्टिंग डेज़ में मैं मेंटली इमोशनली बहुत वीक थी। और अगर मैं टफेस्ट की बात करूँ ना, तो मेरा 9th मंथ बहुत टफेस्ट निकला है। उसमें मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी, उठने बैठने में चिड़चिड़ापन होने लगा था, और ना मुझे नींद अच्छे से आ रही थी, ना फिर खाया पिया जा रहा था, पेन्स वगैरह। तो मेरा सारी प्रेगनेंसी जर्नी में 9th मंथ थोड़ा ज़्यादा टफ निकला है। उसके बाद में है सबसे पहले मुझे प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स हुए थे। तो गाइस, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं हुए थे। मैं आपके साथ में एक रील शेयर करती हूँ इधर साइड में। ये तब की है जब मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे पता भी नहीं था, और मैं आराम से उछल कूद कर रही थी। सो मुझे प्रेगनेंसी के कोई सिम्टम्स नहीं हुए थे। हाँ, मेरा प्रेगनेंसी में जब मेरे को स्टार्टिंग में मैंने कंसीव किया था ना, तो मैं गंदी वाली मूड स्विंग्स मेरे बहुत गंदे वाले होते थे। पर उस टाइम में मुझे नहीं पता था प्रेग्नेंट हुई है। तो मैं अब सोचती हूँ कि हाँ, मेरे साथ उस टाइम पे ऐसा हुआ था। और मुझे कॉफ़ी की क्रेविंग हुई थी, वो भी मुझे नहीं पता था, बट मैंने प्रेगनेंसी चेक किया था मेरी एक फ्रेंड के बोलने पे। बाकी मुझे ऐसा कोई सिम्टम नहीं था। फिर है चिया का अलग से अकाउंट बनाओ, वहाँ पर आप फ़ोटो और वीडियोज़ अपलोड करो। तो डेफिनेटली चिया का मैंने अकाउंट बना लिया है, अद्विका मनोहर करके उसका अकाउंट है, और वहीं पर मैं चिया की सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड करूँगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में आया था कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती थी क्या। हाँ, प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग वैसे नॉर्मल है, किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा होती थी। बट मुझे खाने वाने की स्मेल से ज़्यादा होती थी, तो मेरे आई थिंक 2 से 3 महीने वॉमिटिंग्स रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा रही थी उस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीवरी एक्सपीरियंस वाला। वो मैंने आपको बोला कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। फिर है चिया किस पे गई है। तो चिया अभी तो 1 महीने की हुई है, उसने इतने रूप और रंग बदल लिए हैं तो पता नहीं चलता। अभी मेरे यहाँ पर तो लगता है कि वो बिल्कुल मेरे पे गई है। उसकी आईज़ तो बिल्कुल मेरे जैसी है, आई लैशेज़ वगैरह सब कुछ, तो कुछ फ़ोटो में बिल्कुल मेरी जैसी लगती है। मैं आपके साथ में मेरी और चिया की दोनों की फ़ोटो लगा रही हूँ, आपको लगेगा वो बिल्कुल मेरी जैसी लगती है। कोई बोलता है, आप लोग ही कमेंट में बोलते हो दादी साहब पे गई है, बुआ साहब पे गई है, बट हमारे यहाँ पर तो ये लगता है कि उसके कुछ फीचर्स मेरे जैसे हैं, कुछ कुलदीप के जैसे, बाकी 6 महीने बाद पता चलेगा। ओके, सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड बेबी आप कब प्लान करोगे। अभी तो मेरी पहली गुड़िया ही 1 महीने की हुई है, और सेकंड बेबी का भी ऐसा कुछ प्लान नहीं है हमारा कि मैं सेकंड बेबी करूँगी या नहीं करूँगी, ये भी नहीं पता। बट हाँ, अगर मैं सेकंड बेबी करती हूँ, लाइक 1 साल बाद 1.5 साल बाद जब भी हम इस बारे में सोचते हैं, डिस्कशन करते हैं, वैसे ही ना 80% तो हम, मतलब मेरा शुरू से था कि हाँ 2 बेबी होने चाहिए, लेकिन अभी मुझे लगता है 1 इनफ है। पर माइंडसेट बदलते रहता है, तो जब भी मुझे लगेगा करना चाहिए तो मैं ज़्यादा डिले नहीं करूँगी। मेरा मानना है कि अगर आपको 2 बच्चे करने हैं तो आपको एक सही टाइम ड्यूरेशन में कर लेना चाहिए, जिससे दोनों बच्चों के बीच में एक अच्छा वो हो, अंडरस्टैंडिंग हो। तो मैं डेफिनेटली अगर करूँगी तो जल्दी ही कर लूँगी, लाइक 2 साल में ऐसा कुछ। आप प्रेगनेंसी के अंदर एक अच्छी और कंफर्ट नींद के लिए अपनी बेबी बम्प के साथ में यूज़ कर सकती हैं लवला ब्रांड का मैटरनिटी पिलो, जो कि बहुत सही शेप का बना है, सी शेप का बना है, जिससे आपको एक कंफर्ट नींद आती है। फिर है जीजा, आप नॉर्मल डिलीवरी से सेटिस्फाइड हो या सी सेक्शन से, आप कौन सा एडवाइस करोगे। तो देखो गाइस, सी सेक्शन का मुझे नहीं पता है बिल्कुल भी, बट मैंने मेरी जो डिलीवरी देखी है, करी है, तो मैं सेकंड बेबी भी ऑब्वियसली अगर मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं तो मैं नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही जाऊँगी। वैसे मेरी डॉक्टर ने पता मुझे कहा था कि इतना तो सी सेक्शन में भी दुख नहीं पाते हैं जितना तुम नॉर्मल में पा रही हो, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। बट यार, नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, दोनों में प्रॉब्लम्स होती है, दोनों के बेनिफिट भी हैं, दोनों के डिसएडवांटेज भी है। आपकी बॉडी क्या कह रही है, आपको उस टाइम पे क्या
सही चीज़ें हैं नहीं, आपको उस अकॉर्डिंग जाना चाहिए, ना कि उस अकॉर्डिंग कि आपको क्या चाहिए। मेरे को भी नॉर्मल डिलीवरी का बहुत ज़्यादा डर था। मेरे पास जितने भी कॉल्स आए मेरी डिलीवरी के बाद में, मेरे रिलेटिव्स के किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कि मैंने करवा ली। तो वो चीज़ है, जब चीज़ें अपने ऊपर आती हैं तो सब हो जाती हैं, और बस आपकी बॉडी और आपके बच्चे के लिए कौन सी चीज़ उस टाइम पे सही है वो होना चाहिए। तो मेरी उस टाइम पे कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, सब चीज़ें बहुत सही जा रही थी, तो इस वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। बाकी मैंने बहुत लास्ट टाइम पे जाके हाथ पैर जोड़े हैं कि मेरी ऑपरेशन करवा दो, लेकिन मैं अंदर से नहीं चाहती थी, वो बस मैं दर्द से बोल रही थी। तो हाँ, मैं खुश हूँ मेरी, क्योंकि जैसा मैंने सुना है ना, सी सेक्शन में उठ नहीं पाते हैं जल्दी से, ये सब चीज़ें भी हैं। तो मैं आराम से, आपने देखा है कि ऐसा कोई दिन नहीं है जैसे मैंने व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। मैं डे 1 से अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ यार, ये मेरा काम है गाइज़। आप इस चीज़ को प्लीज़ नेगेटिव मत लिया करो, इस चीज़ को आप पॉजिटिव सोचो। जैसे आप लोग जॉब पे जाते हो, आप लोग जो देख रहे हो, आपके हस्बैंड जाते होंगे, आपके भाई, आपके फादर जाते होंगे ना, वैसे ही मेरी जॉब है। आप लोग जो कैमरे के सामने वीडियोज़ देखते हो, आपको लगता है कि हम जो यूट्यूबर से ठाली नहीं है गाइज़। आप लोग जब रेस्ट करते हो ना पूरे दिन काम करके, हम उस रेस्ट वाले टाइम पे रेस्ट नहीं करके वीडियोस बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं। आज अब पूरा दिन मैं भी थक जाती हूँ, गुड़िया को भी रखती हूँ, उस पर में मेरा भी मन करता है कि मैं आराम करूँ, पर मैं नहीं करके अपने वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को अपना करियर बनाना है। अपनी इतनी अच्छी पढ़ाई करके वो सब, मैं उस वाले फील्ड में ना जाके इस फील्ड में आई हूँ, तो गाइज़ कुछ तो रिटर्न में मैं चाहूँगी ना, चाहे वो आप कैसे भी ले लो, कोलैबोरेशन के अकॉर्डिंग ले लो, चाहे पे आउट के अकॉर्डिंग ले लो। सो ये हमारी जॉब होती है, जिसको आप लोग सोचते हो कि हम लोग टाइटल्स ऐसे डाल के या थंबनेल ऐसे डाल के कुछ अलग माहौल बना रहे होते हैं, बट ये सब इसीलिए कर रहे होते हैं कि हमारा भी चैनल बूस्ट हो, हमारा भी चैनल ग्रो हो। सो उस चीज़ को आप पॉजिटिवली लो। और रही बात इन लॉज के, पेरेंट्स के, तो कभी हम नेगेटिवली कुछ नहीं बोलते हैं। आप लोगों के जो कमेंट आते हैं बस उसको एज अ टाइटल हम यूज़ करते हैं, ताकि अट्रैक्टिव लगे और देखने वाले उसको क्लिक करें, बस इतना सा कुछ होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैंने बहुत फटाफट से सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई करे हैं, और जल्दी मैं पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेके आऊँगी। अगर आप लोगों के भी कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट करके छोड़ सकते हो, मैं डेफिनेटली पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, पार्ट 3 भी लेके आऊँगी। तो आप लोगों के क्वेश्चंस उसमें मैं ले सकती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं जो Q&A वाला क्वेश्चन लगाऊंगी वो मैं यूट्यूब पे ही लगाऊंगी, ताकि आप लोग भी वहाँ पर पुट ऑन कर सको, शायद क्योंकि सारी ऑडियंस यहाँ की वहाँ नहीं है, इंस्टा की यहाँ नहीं है, सो वो वाली चीज़ें हैं। एंड अब चिया का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लेना, उसकी प्यारी प्यारी सी फोटोज़ और वीडियो देखने के लिए। सो बाय बाय।